हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में आज हम 30th जून 30 जून सॉरी 30th अगस्त का आज हम एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, हाउ मेनी प्लेयर्स वेयर अवार्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिस ईयर, यानी कि 2020 में। तो ये टोटल 5 है। देखो, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इंडिया में है। और ये जो भी अवार्ड्स हैं वो 29 अगस्त को फाइनली डिलीवर किया जाता है। 29 अगस्त यानी कि कल जो था, तो 29 अगस्त जो है वो आपका ये स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद का बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पे। देखो, मेजर ध्यानचंद जो है ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। वो इंडिया के अब तक के बेस्ट जो है हॉकी प्लेयर रह चुके हैं। तो उन्होंने कई थ्री हॉकी जो इंडिया गोल्ड मेडल जीता उसमें ऑल थ्री में वो पार्टिसिपेट उसमें उस समय किए थे, यानी कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कंटिन्यू 3 टाइम्स जीता, तो उसमें वो सारे में पार्टिसिपेट किए थे। इस बार जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 5 प्लेयर्स को दिया गया। फर्स्ट आपका जो भी है एक रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा नो डाउट क्रिकेट। मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु जो है पैरालंपिक। मनिका बत्रा, ये आपका टेबल टेनिस। विनेश फोगाट, ये रेसलिंग। और रानी रामपाल हॉकी। ठीक है, तो ये 5 लोगों को दिया गया। नेक्स्ट, with respect to union territory of Jammu and Kashmir, which of the following items will be under executive function of lieutenant governor? देखो, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो एक यूनियन टेरिटरी आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, दूसरा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में यूनियन लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा। तो जब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली होगा तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होगा कमिंग डेज में। तो दोनों के बीच पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें से पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज और करप्शन, ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के एग्जीक्यूटिव जुरिस्डिक्शन में रहेंगे। अदरवाइज देखोगे कि नॉर्मल यदि फुल स्टेटहुड होता है तो सारे सब्जेक्ट्स जो है ऑल इंडिया सर्विसेज का, देखो वो ऑल इंडिया सर्विसेज का चीजें ये होती है कि उसको वर्क उसके करते हैं स्टेट के अंदर, लेकिन उनका जो और चीजें बहुत सारी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन यहाँ देखो, इसका मतलब ये क्या है कि यदि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में, इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें डायरेक्ट कंट्रोल होगा इस चीज में। ठीक है, तो ये और उसके बाद जो बाकी चीजें होंगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्टेंस में आएगी। अभी देखो, मनोज सिन्हा को वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है, और इसके पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे। तो गिरीश चंद्र मुर्मू एज ए आईएएस ऑफिसर थे, तो कहीं ना कहीं अब वहाँ पॉलिटिकल पर्सन को बनाया गया है, इस वजह से कि अब जो जल्दी सा ही कोशिश किया जा रहा है कि चीजें ठीक हो जाए, तो वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह को इस्टेब्लिश कर दिया जाए प्रॉपर तरीका से। तो इसके चारों ऑल 1 2 3 एंड 4 ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट, आईयूसीएन स्टेटस ऑफ नीलगिरी तार। तो आईयूसीएन स्टेटस ऑफ नीलगिरी तार जो है वो उसका इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये अभी इस वजह से भी कल न्यूज में था कि अब रेगुलर ये चल रहा है। देखो, एक तो ये तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है, दूसरा ये है कि इडुक्की एरिया में जो भी लैंडस्लाइड और बहुत सारी बारिश हुई, तो उसके कारण जो प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे लोग मलबे में दब गए, बहुत सारे लोग बेघर हो गए चाय बागान वगैरह में। तो ये इस वजह से ये था चर्चा में। Next, consider the following statements about Hindustan Aeronautics Limited. It was established originally in 1940 by श्री बालचंद हीराचंद। ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ग्रेजुअली देखो, बाद में ये आपका इस्टेब्लिश हुआ 1940 में बैंगलोर में, बैंगलोर सिटी में। फिर उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो गई। अब है इट इज महारत्ना कंपनी, नो, ये नवरत्ना कंपनी है। ठीक है, तो वन ओनली हो जाएगा, ये नवरत्ना कंपनी है। इसमें ये चर्चा में इस वजह था कि गवर्नमेंट जो आपका एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसमें
15% जो है वो शेयर डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, करीब 5,000 करोड़ ये इससे प्राप्त होने का एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो इस वजह से ये चर्चा में था, तो इसका ए वन वनली हो जाएगा। नेक्स्ट है हुबाज पुरुषोत्तम राय। पुरुषोत्तम राय जिनका अभी डेथ हो गया हाल में ही, तो वो आपके एन एथलेटिक कोच थे। इनको अभी जो कोच के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है दो श्रेणी में दिया जाता है। एक तो रेगुलर यानी कि उस ईयर के लिए, ठीक है, वो उस ईयर के लिए कि उस ड्यूरेशन में उस पार्टिकुलर ईयर एक साल, हर साल देखो अवार्ड दिया जा रहा है, तो लास्ट 1 ईयर का जो है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग कोच है, परफॉर्मिंग करने वाले यानी कि जो भी मेडल इंटरनेशनल मेडल जिताने वाले हैं उन लोगों के में से कुछ को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन इनको क्या है लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया, ठीक है, लाइफ टाइम। तो एक है कि इस पार्टिकुलर ईयर में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन होल लाइफ का यदि देखा जाए तो लाइफ टाइम में उनका अचीवमेंट जो है बहुत अच्छा रहा, तो लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जा गया। तो दो कैटेगरी, एक आपका रेगुलर कैटेगरी, दूसरा लाइफ टाइम कैटेगरी। तो ये एथलेटिक कोच थे और लाइफ टाइम के लिए इस बार इन्हें ऑब्वियसली है, देखो इनका डेथ हो गया, इनको मिलना था उससे पहले ही ये मिल गए, डेथ को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो बट इनका नेम आया, ठीक है। नेक्स्ट है गोरीचेन पीक इज इन। तो गोरीचेन पीक और गोरीचेन ग्लेशियर जो है तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ये न्यूज में इस वजह से था, कर्नल सरफराज सिंह, ठीक है, कर्नल सरफराज सिंह, कर्नल सरफराज सिंह ने जो आपका ये है नेशनल आपका इंटीग्रेशन ट्रैकिंग एक्सपेडिशन, ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन ट्रैकिंग एक्सपेडिशन को कंप्लीट किया और इन्हें जो है इस बार तेंजिंग नॉर्गे ये आपका अवार्ड मिला, ठीक है, नेशनल एडवेंचर अवार्ड इनको से सम्मानित किया गया, तो इस वजह से ये चर्चा में था। नेक्स्ट आपका इंडियाज रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। तो इंडिया का जो रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में वो 2020 के लिए 63rd है। और ये इसको जो क्या है वर्ल्ड बैंक WB वर्ल्ड बैंक इसे जारी करती है। और कहीं ना कहीं इंडिया के लिए खुशी की बात है कि इंडिया 2014 में देखो तो हमारा रैंक करीब 140 के आसपास था, तो 140 से हम 63 पे आए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखो वर्ल्ड बैंक के जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसमें सुधार का कुछ कारण क्या है कि एक तो हम बहुत सारी चीजों में, जैसे बहुत सारी चीजें हमने ऑनलाइन किया, जो PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, बहुत सारी चीजों में डायरेक्ट इंटरफेयर की कि चीजों को प्रॉपर तरीका से किया जाए, उसे मॉनिटरिंग किया गया। उसके बाद जैसे है बैंक्रप्सी कोड वगैरह लाया गया, ठीक है, तो ये वाला इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ये हेल्प किया। फिर जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कनेक्शन लेना, ये चीजें आसान कर दी गई। फिर जो भी है लाइसेंसिंग वगैरह, तो बहुत सारे n नंबर ऑफ लाइसेंसिंग, तो उसे ये चीजें किया गया जहां तक पॉसिबल हो कि वन प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें उपलब्ध हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत हेल्प किया। और प्राइम मिनिस्टर का टारगेट है कि हमें अंडर 50 जल्दी ही इस पे आना है, तो ये एक कहीं ना कहीं खुशी की बात है कि इंडिया बिजनेस फ्रेंडली होता जा रहा है। नेक्स्ट आपका हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ SBI। तो ये है आपका दिनेश कुमार खैर। तो ये आपका जो करेंट जो चेयरमैन है रजनीश कुमार, तो रजनीश कुमार जो है वो शायद उनका कार्यकाल 5 अक्टूबर तक है, तो नए जो चेयरमैन है उनको ये नामित किए गए हैं दिनेश कुमार खैर को। नेक्स्ट consider the following statements about Shinzo Abe. The first time he became Prime Minister of Japan in 2006. First statement सही है. Next, he is the longest serving Prime Minister in the history of Japan. हाँ सही है. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ये इसका कारण क्या है कि अभी हाल में ही शिंजो आबे ने कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर के पद से अब हटने जा रहे हैं। एक्चुअली इनका टर्म जो है वो 2021 में पूरा हो रहा था, लेकिन वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं,
तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस चीज़ को, अपने पोस्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये पद छोड़ने का उन्होंने घोषणा की, तो इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में, क्योंकि देखोगे रिसेंट टाइम में शिंजो आबे 2006 में बने, 1 ईयर के लिए रहे, फिर उसके बाद फिर से ये आए, तो और वर्ल्ड लेवल पे ये टॉप पॉलिटिशियन में ये काउंट किए जाते हैं। इंडिया के साथ इनके टाइम में रिलेशन बहुत अच्छा हुआ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अभी पूरा कई आर्टिकल इनके ऊपर लिखा हुआ था हिंदू में, और मैंने हिंदू में पढ़ा, और बाकी ऑब्वियसली सब में ये इस चीज़ पे आया है। नेक्स्ट, Mahatma Ayankali was a social reformer of which princely estates who worked for upliftment of untouchables. तो ये ट्रावनकोर प्रिंसली एस्टेट्स में ये थे, और इन्होंने जो भी अनटचेबल्स थे, जो लोअर लेवल के लोग थे, तो उनके एजुकेशन से लेकर के और सारी चीजों में इन्होंने बहुत अहम योगदान दिया। तो इनका जो बर्थ एनिवर्सरी अभी हाल में आया, 28 अगस्त 1863 को ये पैदा हुए, और 18 जून आपको 1941 में इनका डेथ हुआ। तो इस अवसर पे इनका दिया हुआ था। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।